Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Senior KG Book 4 Day 1 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करते हैं हमारे राइम टाइम के साथ। आज की जो हमारी राइम है वो है सीजन्स। आज बच्चों की न्यू बुक स्टार्ट हो रही है, तो पहले हमें बच्चों से प्रीवियस बुक के बारे में बातचीत करना है, प्रीवियस कलर डे सेलिब्रेशन के बारे में बात करना है, किसने कौन कौन सी एक्टिविटी की थी। इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्जेशन के साथ में हम हमारे आज की प्लानिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आज की प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप जो है वो है हमारी राइम सीजन्स। पहले आपको बच्चों से पूछना है कि किसको पता है सीजन्स का मतलब क्या होता है, सीजन्स कितने होते हैं, सीजन्स में क्या होता है, उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन कैसा रहता है। इस तरीके की बातचीत के बाद हम हमारे इस राइम बुक का जो पेज है सीजन्स वाले उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर दिए गए सीजन्स को पॉइंट आउट करते बच्चों को बताएंगे रेनी सीजन कौन सा है, समर सीजन कौन सा होता है, विंटर कौन सा होता है, स्प्रिंग कौन सा होता है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारी राइम की तरफ। लेकिन आज हम बच्चों के साथ में राइम को प्रॉपर ट्यून के साथ में ना रिसाइट करके बच्चों को राइम के एक एक वर्ड्स यानी जो लाइन्स है उसका एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन देंगे कि इसका मतलब क्या होता है। यानी हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि बच्चों को राइम लर्न भी हो और उसका मोरल भी पता हो कि ये राइम हमसे क्या कहना चाहती है। इस तरीके से बच्चों के साथ में राइम के वर्ड्स जो है एसोसिएट उनसे बारे में बातचीत करेंगे, इसमें क्या क्या आने वाला है उसके बारे में बातचीत करते हुए हम हमारी प्लानिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम हमारी राइम फिनिश करते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों के साथ में आई के 2 लेटर क्लस्टर वर्ड्स का रिवाइज करेंगे। ये वो क्लस्टर वर्ड्स होंगे जो बच्चों ने प्रीवियस बुक में फिनिश किए हैं। तो यानी IB, ID और IT ये तीनों क्लस्टर वर्ड्स के जो वर्ड है ये बच्चों ने प्रीवियस क्लास में कर रखे हैं। आज उनका रिवीजन करवाएंगे। तो सेम पहले स्टार्ट करेंगे उनके प्रोनाउंसिएशन से। प्रोनाउंसिएशन के IB के साथ में एन को ऐड करेंगे, क्या बनेगा निप। B के साथ IB डिप, B के साथ IB बिप। सेम ID के साथ में के किट, ID के साथ में L लिट। इस तरीके से बच्चों को एक एक करते हुए सारे आई क्लस्टर वर्ड्स को एक एक करके दूसरे वर्ड्स के साथ में जोड़ेंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन करवाएंगे। जैसे ही बच्चे आपके साथ में IB, ID और IG के वर्ड्स को रिसाइट कर लेते हैं, बहुत अच्छे से बातचीत कर लेते हैं आपके साथ में, देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे क्लास एक्टिविटी शीट के पेज नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर आपको बच्चों को बताना है कि आपको इस इमेज को पहचानना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि इमेज किसकी है। ये थोड़ा पहले कन्वर्सेशन का रहेगा, देन उसके बाद में रिटन पोर्शन स्टार्ट होगा। सेम आपको सब इमेज को बच्चों को दिखाना है और उनके बारे में पूछना है। देन आप ब्लैक बोर्ड पर ये सेम इस तरीके से आप ड्रॉ करें और बच्चों को बोले जैसे मैंने इस पे सर्कल किया है, लाइक ये किड है KID, मैंने सर्कल करके फिर इसका पूरा नाम लिखा है। सिमिलरली हमें इन सब पे भी करना है। पहले आप बच्चों को करके बताएं, देन बच्चों को आपके पीछे रिपीट करने को कहें। इस तरीके से हम हमारा जो लैंग्वेज टाइम का है क्लस्टर वर्ड्स का वो फिनिश करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हम बच्चों के साथ में स्किपिंग एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए बस वही आप बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर जाए, उनको स्किपिंग रोप पकड़ाए और ये इंश्योर करें कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट भी करें और किसी को किसी तरीके की कोई इंजरी नहीं हो। पहले आप बच्चों को बताएं कि रोप को किस तरीके से पकड़ना होता है, किस तरीके से उसको जंप करवाना होता है। देन बच्चों से वो एक्टिविटी करवाइए। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कहीं किसी का पैर स्लिप ना हो जाए, तो थोड़ा सा केयरफुल होते हुए बच्चों से ये एक्टिविटी कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम हिंदी का। आज लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों को व्यंजन प के बारे में बताएंगे। यानी आज बच्चे व्यंजन प का रिकॉग्नाइजेशन करेंगे। रिकॉग्नाइज करने के लिए पहले बच्चों को पुराना रिवाइज करेंगे, उसमें स्वर भी आएगा और व्यंजन भी आएगा। पहले बच्चों के साथ में स्वर को रिवाइज करेंगे, फिर देन क से लेके प तक बच्चों को व्यंजन को रिवाइज कराएंगे। देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे व्यंजन प की तरफ। बच्चों को सबसे पहले व्यंजन प की राइम सुनाएंगे। पवन ले जाए ऊपर की ओर, बोलो मेरे पीछे। पवन ले जाए ऊपर की ओर, पक्षी उड़ गए दूसरे छोर। पवन ले जाए ऊपर की ओर, पक्षी उड़ गए दूसरे छोर। बच्चे भागे पतंग के पीछे, बच्चे भागे पतंग के पीछे, हाथ खोल आंखें मीचे। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में पहले राइम का रिवीजन करेंगे, 2 से 3 बार बच्चों के साथ राइम को रिसाइट करेंगे। देन हम मूव ऑन करेंगे कि व्यंजन प से कौन कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं, वो किस तरीके से कनेक्टेड है। लाइक प से पतंग, प से पक्षी, प से पहिया, प से पालक, पायल, पनीर, पग,
पीला। अब इसके बाद में आप बच्चों से पूछे कि इसके अलावा आपको क्या पता है जो व्यंजन प से शुरू होता है, और साथ साथ में आप इन चीज़ों को उनकी डेली लाइफ से कनेक्ट करें कि पालक कौन कौन खाता है, पहिया किस किस ने देखा है, पग सबके पास में है, पीला कलर कहाँ पर है, पनीर किस किस ने खाया है। इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्जेशन के साथ हम बच्चों को व्यंजन प का रिकॉग्नाइज करवाएंगे। जैसे ही बच्चे आपके साथ में इससे कनेक्ट हो जाते हैं, देन आपको ब्लैक बोर्ड पर सिमिलरली 5 लाइंस ड्रॉ करनी है, उसमें व्यंजन प लिखना है और बच्चों को उसके फॉर्मेशन के बारे में बताना है कि आपको व्यंजन प किस तरीके से लिखना है। देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे क्लास एक्टिविटी शीट के पेज नंबर 5 की तरफ, और बच्चों को पहले गाइड करेंगे कि यहाँ पर आपको व्यंजन प से शुरू होने वाले चित्रों को पहचानना है और यहाँ दिए गए व्यंजन प से मिलाना है। देन बच्चों को व्यंजन प पर फिंगर से ट्रेसिंग करनी है और यहाँ पर व्यंजन प का अनुरेखण व अनुलेखन करना है। बच्चों को ये पहले से इंकरेज करते जाए कि जो सुंदर लिखेगा उसके लिए एप्रिशिएशन रहेगा, ताकि बच्चों की हैबिट अभी से बनी रहे। अगर बच्चे अभी से बहुत जल्दबाजी करेंगे तो उनकी हैंड राइटिंग, उनके शब्दों के फॉर्मेशन वो सारे खराब हो जाएंगे, और हमें बच्चों को वो सारी चीज़ों को सही करना है, इसलिए इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। इस तरीके से हमारा जो आज का लैंग्वेज टाइम है वो फिनिश होता है। आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम। आज के जनरल अवेयरनेस टाइम में वी थिंग्स वी सी इन द स्काई। आज के जनरल अवेयरनेस में हम बच्चों से ये बातचीत करने वाले हैं कि हमें स्काई में क्या दिखता है। इस टॉपिक को, इस पिक्चरी को स्टार्ट करने से पहले बच्चों से पूछना है कि डे एंड नाइट क्या होता है, आपको स्काई में क्या दिखता है, आपको बादल में क्या क्या दिखाई देता है। आप जब ऊपर आकाश में देखते हो, डे में क्या होता है, नाइट में क्या होता है, डे में सन किस तरीके से चमकता है, नाइट में मून चमकता है। साथ साथ डे एक्टिविटी में क्या होता है, चारों तरफ उजाला होता है, पक्षी आते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और नाइट के टाइम पे बिल्कुल शांति होती है, तारे टिमटिमाते हैं। इस तरीके से बच्चों को स्काई यानी हम लोग क्या क्या देखते हैं उसको डे और नाइट के कंसेप्ट में बच्चों को एक्सप्लेन करना है। जैसे ही बच्चे आपके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे पिक्शनरी के पेज पर। आपको पिक्शनरी का पेज ओपन करना, बच्चों को एक एक इमेज पॉइंट करनी है। सन देखा है, स्काई में होता है, कब आता है वो, दिन में आता है, और उसके साथ में और क्या क्या आते हैं, पक्षी आते हैं, बहुत सारा उजाला होता है, कुछ एरोप्लेन्स भी दिखती है, कुछ बर्ड्स भी होती है। देन मून, मून नाइट में होता है जब बहुत अंधेरा होता है, और ये अपनी चमक से क्या करता है, उजाला करता है। और मून के साथ में क्या होते हैं, स्टार यानी तारे, जो क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। यहाँ पे आ गया स्टार। इस तरीके से आप एक एक इमेज को बच्चों को पॉइंट करें, उनको बताएं कि इसका क्या होता है, कहाँ पर हमें ये चीज़ दिखाई देती है। देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे क्लास एक्टिविटी शीट के पेज नंबर 6 की तरफ। यहाँ बच्चों को बोलना है कि आपको इन इमेजेस को देखना और पहचानना है कि कौन सी इमेज हमें स्काई में दिखती है, यानी बादल में, आसमान में हमें क्या क्या दिखाई देता है, और बच्चों को उस पर सर्कल करना है। इस तरीके से हम हमारा जो जनरल अवेयरनेस का टाइम है वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज हमने राइम टाइम में सीजन्स की राइम को रिसाइट किया था बच्चों के साथ। देन लैंग्वेज टाइम में वोवल आई के जो क्लस्टर वर्ड्स है उसके बारे में बातचीत की थी। प्ले टाइम में स्किपिंग रोप की एक्टिविटी की थी। देन लैंग्वेज टाइम में व्यंजन प को रिकॉग्नाइज किया था, उसके बारे में बातचीत की। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस टाइम में हमने जो स्काई में जो थिंग्स हमें दिखाई देती है उसके बारे में बच्चों से बातचीत की। इस टाइम में आप बच्चों का ओरल पोर्शन भी ले सकते हैं। अगर प्ले टाइम को स्किप करना है बिकॉज ऑफ लेसन प्लानिंग, यू कैन डू इट। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क। आज के होमवर्क में 4 पेज जाएंगे, पेज नंबर 5, 6, 7 और 8। पहले बच्चों को ये एक्सप्लेन करना है कि आज आपको होमवर्क में क्या करना है, और उनको घर पे जाके ये होमवर्क कंप्लीट करना है। पेरेंट्स के लिए हमें एक्टिविटी शेयर करनी है कि वो बच्चों से ये एक्टिविटी करवाएं। होमवर्क आप डायरी के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पेरेंट्स के साथ में शेयर करें। इस तरीके से हमारा जो आज का प्लानिंग है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।